हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, पीवीसी का पूरा नाम है। ऑप्शन ए आपका दे दिया है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी आपका दिया है पॉलीस्टाइरीन प्रोपेलिन, ऑप्शन सी आपका दिया है पॉलीप्रोपेलिन और ऑप्शन डी आपको दिया है ट्राइनाइट्रेट टॉलुइन। तो पीवीसी का जो पूरा नाम होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक उत्प्रेरक, ऑप्शन ए आपका दिया है किसी रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ा नहीं सकता, ऑप्शन बी आपका दिया है रासायनिक क्रिया की गति को कम करता है, ऑप्शन सी आपका है क्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है, ऑप्शन डी आपको दिया है क्रिया की गति को न कम तथा न अधिक ही कर सकता है। तो जो आपका उत्प्रेरक होता है और रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ा और घटा दोनों सकता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो आपका उत्प्रेरक वर्धक होता है और रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, और जो विष होता है उत्प्रेरक विष जो होता है और रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा देता है। इस तरीके से जो उत्प्रेरक आपका होता है वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने और घटाने दोनों के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी तत्व की संयोजकता और तुल्यांकी भार का गुणनफल बराबर होता है। ऑप्शन ए आपका है परमाणु भार के, ऑप्शन बी आपका है अणुभार के और ऑप्शन सी आपका है वाष्प घनत्व के और ऑप्शन डी आपका है विशिष्ट ऊष्मा के। तो जो आपका परमाणु भार बराबर होता है, आपको पता है कि परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। तो आपसे पूछा है कि तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल क्या कहलाता है, तो परमाणु भार कहलाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एलपीजी का अवयव नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है। पूछा है एलपीजी का अवयव नहीं है। ऑप्शन ए आपका एथेन है, ऑप्शन बी आपका ब्यूटेन है, ऑप्शन सी आपका प्रोपेन है और ऑप्शन डी आपका मीथेन है। तो एलपीजी का अवयव क्या होता है? एलपीजी का जो अवयव होता है वो आपका होता है एथेन, प्रोपेन और क्या होता है ब्यूटेन। ए एलपीजी के मुख्य अवयव हैं। तो इनके अलावा आपका क्या दिया है? मीथेन दिया है। तो मीथेन आपका एलपीजी का अवयव नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी आपका है विरंजक चूड़ तथा क्लोरीन जल, ऑप्शन सी आपका है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट और ऑप्शन डी आपका है KMnO4। तो जो आपका नगर में पीने के जल के शुद्धिकरण में हम विरंजक चूड़ अथवा क्लोरीन जल का यूज करते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है वह होगा। ऑप्शन ए आपका हैलोजन है, ऑप्शन बी आपका अक्रिय गैस है, ऑप्शन सी आपका क्षारीय धातु है और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से दे रखा है, दिया है 1s2 2s2 2p6 और उसके बाद से आपका है 3s2 और आपका है 3p5। पूछा जा रहा है यह आपका होगा हैलोजन होगा कि अक्रिय गैस होगा कि क्षारीय धातु होगा या इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं क्या होगा। 2 2 4 और 6 4 10 दोबारा 5 17, यानी 17 किसका है? परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का। तो क्लोरीन क्या है? एक हाइड्रोजन है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दियासलाई उद्योग में उपयोग होता है। ऑप्शन ए आपका है सोडा, ऑप्शन बी आपका है लेड, ऑप्शन सी आपका है सोडा और ऑप्शन डी आपका है चूना। तो दिया सलाई उद्योग में सोडा उपयोग होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। ऑप्शन ए आपका है उनकी मात्रा पर,
ऑप्शन बी आपका है उनके आयतन पर, ऑप्शन सी आपका है उनके तापांतर पर, ऑप्शन डी आपका है उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर। तो जो दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है तापांतर पर, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है धातुओं में चमक होती है, ऑप्शन ए आपका है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, ऑप्शन बी आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी आपका है सुचालकता के कारण और ऑप्शन डी आपका है अधिक घनत्व के कारण। तो धातुओं में जो चमक पाई जाती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण पाई जाती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लोहे का शुद्धतम रूप है, ऑप्शन ए आपका है ढलवा लोहा, ऑप्शन बी आपका है कच्चा लोहा, ऑप्शन सी आपका है पीट और ऑप्शन डी आपका है पिटवा लोहा। तो लोहे का शुद्धतम रूप जो होता है वो आपका पिटवा लोहा होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।